शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। आप युवा देश परिवर्तन करेंगे। आरोग्यं धन संपदा शुभं गुरुत्वं कल्याणम्। आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं गुरुत्वं कल्याणम्। आरोग्यं धन संपदा शुभं गुरुत्वं कल्याणम्। आरोग्यं धन संपदा। स्वतंत्रता कमी कमजोरियों, स्वतंत्रता भीषण बीमारियों। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दीदियों को आकर के पुष्प गुच्छ और चंदन तिलक से हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। चंदन तिलक और पुष्प गुच्छ। इस प्रकार चंदन आत्मा को शीतलता देने का प्रतीक है, मन की शांति का प्रतीक है, और पुष्प गुच्छ सुंदर चरित्र, मनमोहक व्यक्तित्व का प्रतीक है।
युवाओं के दिए हैं। वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर श्याम जी रावत जी को कि इस कार्यक्रम में अपने 2 शब्द कहें। डॉक्टर श्याम जी रावत जी युवावस्था से ही ईश्वरीय ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज में कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। समर्पित रूप से हर प्रकार की ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर हैं। आगे सुनेंगे हम रावत जी का। ओम शांति। आदरणीय मंच, हमारे बीच में जानकी रमन कॉलेज के प्रसिद्ध जबलपुर के विख्यात इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर राणा, आदरणीय भावना बहन जी, आदरणीय बरसा बहन जी, आदरणीय डॉक्टर एस के पांडे और कुशल संचालन करती हुई हमारी बहन जी और हमारे प्रिय बहनों, आप यहाँ पर आए अपना समय निकालकर, मुझे बड़ी खुशी है। वैसे तो मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कई चीज़ों का बोध हमें होता है। हमारी भारत भूमि कहा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीनतम इतिहास है। हमारी भारत भूमि वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। एक से एक योद्धा, एक से एक तपस्वी हमारे भारत भूमि पर पैदा हुए। जब जब जिस युग में कल्प में आक्रांता आए, उस युग में, उस कल्प में, उस आक्रांता को संहार करने के लिए भारत में वीर लोग आए। चाहे रावण का युग हो, उसको संहार करने के लिए श्री राम जी का अवतरण हुआ, कंस का युग हो, उसको संहार करने के लिए श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ, चाहे मुगलों का समय हो जिसको संहार करने के लिए शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, बहुत सारे महापुरुषों का अवतरण हुआ। और लास्ट में जब अंग्रेजों का समय आया तो उस समय एक से एक क्रांतिकारियों का हमारे भारत भूमि में अवतरण हुआ। जितने भारत भूमि में हर गांव में, हर प्रांत में कहा जाता है कि वहाँ पर प्रांत देवता होते हैं, गांव देवता होते हैं। देवता कौन होते हैं? जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने कई तपस्याएं की। एक से एक कहानी हमारे क्षेत्र में भरी हुई है उस त्याग की, उस तपस्या की। आज समय है उन लोगों को याद करने का। आज 23 जुलाई, आज के दिन हमारे भारत में 2 महान वीरों का जन्म हुआ, आदरणीय लोकमान्य तिलक और आदरणीय आजाद, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम उसकी चर्चा में ना जाएंगे, हमारे पास इतिहासकार हैं, वो हमें पूरी बातें बताएंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि बाहर के लोग, चाहे मुगल हो, चाहे हुण हो, चाहे अंग्रेज लोग हो, हमारे ऊपर उन्होंने शासन क्यों किया? जब जब हमारे अंदर नैतिकता का पतन हुआ, हमारे अंदर चारित्रिक पतन हुआ, तब तक बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया और हमें अपना गुलाम बनाया। और आज का समय भी, आज हम देखते हैं आज का समय क्या चल रहा है। जब जब आज नैतिकता का पतन होता है, हमारे चरित्रों का पतन होता है, तो हम आज किसके गुलाम बन जा रहे हैं? आज हम साइंस के गुलाम बन जा रहे हैं, मोबाइल के गुलाम बन जा रहे हैं, आज हम नशे के गुलाम बन जा रहे हैं, आज हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के गुलाम बन जा रहे हैं। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जब हम सीखते हैं कि उन्होंने उस गुलामी को कैसे आजाद कराया, उनके अंदर इतनी शक्ति थी। लोकमान्य का नाम लोकमान्य क्यों हुआ? लोकमान्य का मतलब होता है कि पूरे लोक में हर व्यक्ति ने उनकी नीतियों को माना है। आज हम अपनी नीति को हम स्वयं नहीं मान पाते हैं। आज सबसे ज्यादा भारत में साइकेट्रिक पेशेंट बढ़ रहे हैं। साइकेट्रिक का मतलब क्या होता है? मनोरोग। मनोरोग यानी क्या होता है? हम अपने ही नेगेटिव विचारों में खोए रहते हैं। आज हमारा इतना पतन हो रहा, तो जैसे उन क्रांतिकारियों ने हमारे भारत देश को आजाद कराया, तो आज वो समय है जब युवा पीढ़ी भी उन विचारों से अपनी नैतिकता की मूल्यों करें। उन लोगों के पास क्या मूल्य थे? जितने क्रांतिकारी थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे
खुदीराम बोस हो, चाहे महात्मा गांधी, उनके अंदर क्या थे? उनके अंदर नैतिकता थी। उनके अंदर क्या था? उनके अंदर चरित्र था। आज हमारी नैतिकता खत्म हो जा रही है, हमारा चरित्र खत्म हो जा रहा है और आज हम गुलाम होते चले जा रहे हैं। तो इन क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ते हैं। जब मुझे पता था कि यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है तो मैंने 1-2 दिन जीवनी पढ़ी। क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस के रहे तो इतिहास के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन जीवनी पढ़ी तो पता पड़ा कि इन लोगों ने कितना सहा है। ये कई साल जेल में रहे। जब पढ़ा हमने लोकमान्य तिलक जी के बारे में तो इनको म्यांमार में सजा हुई, 5 साल की सजा हुई, जहाँ इतना कठिन परिश्रम था, कारावास था कि वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती थी कि पौधे, पंछी, जानवर तक गर्मी से मर जाते थे। उस कठिन कारावास में ये लोग रहे और वहाँ से भी इन्होंने अपनी लड़ाई को निरंतर रखा और भारत में जन जीवन में वो लोग अखिल जगाते रहे। इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जो पत्रकार निकाला, केसरी, मराठा, उसके माध्यम से अपनी बातों को सारे समाज में, सारे भारतवर्ष में फैलाया, जिससे कि वो क्रांति की अलग जगी और जिससे कि क्रांति होकर एक दिन भारत आज़ाद हुआ। तो अभी समय यह है कि हमें अपने चरित्र को विकसित करना है, नैतिकता को विकसित करना है, मानवीय मूल्यों को विकसित करना है, तभी हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकेंगे। क्योंकि आज हमारे ऊपर कोई देहधारी तो नहीं है, कोई व्यक्ति है जो हमें गुलामी के दौर में ले जा रहा है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है, घर में लड़ाइयाँ हो गई हैं, नंबर कम आए तो उसने सुसाइड कर ली, उसने जहर खा ली, बेटे ने पिताजी का मर्डर कर दिया, बेटे ने माँ का मर्डर कर दिया, मोबाइल छीना, बात हुई और मर्डर कर दिया। तो ये सब क्या हो गई, हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी हो गई, हमारे अंदर समाने की कमी हो गई। हम छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर सकते, छोटी छोटी बातों को समा के आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखें इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने कितना सहन किया होगा, हर दिन उन्होंने सहन किया होगा, हर क्षण उन्होंने सहन किया होगा, नेगेटिविटी को सहन किया होगा, बुराइयों को सहन किया होगा, कष्टों को सहन किया होगा। जब हम इन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आज हमारे बीच में पिक्चरें भी आने लगी। छावा मूवी अगर आपने देखी है, उसकी बोटी बोटी भी काट दी गई थी, तब भी उसने अपना स्वधर्म चेंज नहीं किया। तो आज बात कर रहे हैं हम सुधर्म की। आज सुधर्म का मतलब क्या है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारा धर्म है, जब हम दूसरी मर्यादाओं में चले जाते हैं, चरित्रों का पतन होता है तो हम गुलामी में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने अंतिम दम तक अपनी मर्यादाओं में रहे, अपने चरित्रों में रहे। आज इसलिए इतिहास में वो लोग अमर हो गए, उनको हम कभी मरा हुआ नहीं बोल सकते। उनको आज भी हम याद करते हैं, आज भी हम अपने बीच में उपस्थित महसूस करते हैं। तो आज का दिन हमें क्या याद दिलाता है, हमें उन लोगों की कुर्बानियों को याद दिलाता है कि जिन लोगों ने अपने धर्म को रक्षा करने के लिए, अपने सुधर्म को स्थापन करने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन्होंने खून की एक एक बूंद भी न्यौछावर कर दी इस भारत भूमि पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भाई जी का। इन्होंने बताया कैसे हमारे देश के वीरों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत योगदान दिया, किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में सहन शक्ति का परिचय दिया। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय भावना बहन जी का, बड़ी दीदी जी का, कि अपने 2 शब्द बोल करके सभा को उद्बोधन दें। आदरणीय बहन जी कई वर्षों से संस्कार ढाने की मुख्य प्रभारी रही और अपने ईश्वरीय दिव्य संस्कारों से इस शहर को पल्लवित कर रहे हैं। ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर आसीन डॉक्टर राणा जी, जो विशेष एजुकेशन की तरफ तो है ही, लेकिन समाज की सेवाओं में भी आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और साथ में डॉक्टर श्यामजी रावत, आप भी जब स्टूडेंट लाइफ में ही थे, आप जैसे
तभी से आध्यात्मिकता और नैतिकता उन्होंने अपने जीवन का एक फाउंडेशन बहुत मजबूती से बनाया और आगे उसको कायम रखते हुए आज उस सेवा के अंदर आप जुड़े हुए हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर S.K. पांडे जी, आप भी कॉलेज लाइफ में ही इतने आध्यात्मिक और अपने उन मूल्यों के संस्कारों के अंदर टिके हुए और विशेष कैसे इस समाज की सेवा के अंदर सभी को एक दिव्यता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ मोड़े, उस सेवाओं के अंदर आप पूर्ण रीति से लगे हुए हैं। दोनों डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, ये युवा स्थिति से आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और साथ में जो आप डॉक्टर भी बने और हॉस्पिटल में भी आप उसको कायम रखते हुए अपनी सेवाएं देते हैं। और हमारी अति स्नेही वर्षा बहन जी, जो ईश्वरीय सेवाओं में लगी, और आप सभी मेरे अति स्नेही युवा भाई एवं बहन। वैसे तो युवा स्टेज ऐसी होती है जैसे आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर जी के जयंती पर बैठे, तो जो भी महावीर वीरता के साथ इस देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने कार्य किया, और आप देखिए उनके बोल ही एक रोमांच को खड़ा कर देते हैं। तो उनकी स्टेजेस भी कैसी थी, युवा थी, और उन्होंने कभी वो अपने अंतर, उम्र भले बड़ी हो गई लेकिन कभी अपने अंदर में वो युवाओं का जो बल था वो कम नहीं होने दिया, उसको कितना बुलंदता से आगे बढ़ाया और देश को आज़ाद किया। हाँ, जैसे अभी भाई ने भगत सिंह जी का सुना, अंत तक वो जो वायदे में थे, हाँ, अपने इस देश के लिए, तो उनको कितना ना जेल में भी सहन करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। जो अपने अंदर दृढ़ता थी कि मुझे कैसे देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए अपना बलिदान किस प्रकार से दिया वो तो आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हमारे जो आज जयंती है अपने लोकमान्य बाल गंगाधर भाई की, तो उन्होंने भी कैसे जेल में भी एक दिव्यता का काम किया, जो गीता को लिखा, गीता का एक गहराई से अध्ययन। माना आप सोचिए कि अपने अंतर मन में वो आध्यात्मिकता हम कहीं पर भी ला सकते हैं, तो बिना आध्यात्मिकता के मंजिल नहीं। हर समय हर क्षण हम अपना ऐसा सफल करें। पढ़ाई पढ़ते हुए भी आप सभी युवा क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े और बच्चे, बूढ़े और बच्चों का सहारा, सबकी दृष्टि कहाँ होती, युवाओं पर। और यदि समाज को जिस मंजिल पर ले जाना चाहे, युवा ले जा सकते हैं, परंतु कब, जब हम अपने अंदर की विकृतियों को निकालने के लिए आध्यात्मिकता को एजुकेशन के साथ, अन्य कलाओं के साथ उसका फाउंडेशन सदा कायम रखे, तभी हम आगे आप सभी बढ़ करके और विशेष इस समाज को सुंदर धाराओं के अंदर टिकाने वाले भविष्य के वो यदि रतन कहें तो आप सभी युवा हैं। इसीलिए युवाओं का योग कहते हैं बहुत ऊंचा होता है। वो जैसा चाहे, यदि तोड़ फोड़ की तरफ गए तो उसमें भी जबरदस्त, और यदि अच्छे कार्यों में गए तो उसमें भी सबसे आगे। तो इसीलिए आप सभी युवाओं का भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सदा ऐसे परमात्मा की छत्र छाया में रहते और अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हुए आगे बढ़े। लेकिन सकारात्मकता क्या है वो तो सीखना पड़ेगा। तो आज का विषय है कि स्वराज्य के साथ आत्मज्ञान, कि हम अपने अंतर मन में झांके कि मैं कौन, और
मेरे वास्तविक जो मूल्य हैं वो क्या है? शांति, आनंद, प्रेम, एकता। और जहाँ एकता है तो एकाग्रता भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ऐसे हम अपने अंतर मन में वो आत्म ज्ञान ले। आप सबको भी मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर निमंत्रण देती हूँ कि आप अवश्य अपनी मेमोरी पावर भी बढ़ाने के लिए और ऐसे एक दिव्य स्मरण अपने अंदर सदा कायम करें, उसके लिए निमंत्रण देती हूँ कि आप आए। और क्या है आत्म जागृति, आत्मिक ज्ञान क्या है, परमात्मा से कैसे हम अपने संकल्पों से कनेक्शन जोड़े और अपने जीवन को कैसे सकारात्मकता का सर्वश्रेष्ठ स्तंभ इस विश्व के लिए कुछ यादगार, जैसे पूर्वजों ने बनाया, उन्होंने कितने यादगारें बनाई, आजाद ही नहीं किया, अपनी यादगारें हम सबके लिए हर प्रकार से छोड़ करके गए। ऐसे यादगार बन जाए, ऐसे सकारात्मकता के स्तंभ आप बने, उसके लिए मेडिटेशन अवश्य करें। और मेडिटेशन क्या है, कैसे हमें परमात्मा से जुड़ना है और अपने आप को कैसे सशक्त रखना है, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार से हम कहीं अपने आप को कमजोर न समझे। हमारा वो देश है जिस देश के अंदर हम रहते हैं, ऐसे आध्यात्मिक शक्तियों को उजागर कर सकते हैं कि हमारी सारी कमियां उस आध्यात्मिक शक्ति से, अर्थात आत्मिक बल से, परमात्म स्मृति से वो सारी खत्म होती है। और ये कला सीखने के लिए आप अवश्य यहाँ आए। फिर से मैं आप सभी युवा भाई बहनों का इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपकी भविष्य की यात्रा भी बहुत सुंदर रहे, हाँ, उसकी शुभकामना भी करती हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बहन जी का। दृढ़ता, एकाग्रता, एकता, इन मूल्यों के साथ किस प्रकार एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में युवाओं का क्या महत्व है, किस प्रकार से युवा आत्म जागृति और आध्यात्मिक जागरण के बल से इस संसार को परिवर्तन कर सकते हैं, दीदी जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर S.K. पांडे जी को। डॉक्टर पांडे जी विक्टोरिया हॉस्पिटल में कई वर्षों से सिविल सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ कई वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान का लाभ भी ले रहे हैं और हर प्रकार से ईश्वरीय सेवा में सदा तत्पर हैं, सदा हाजिर हैं। इस प्रकार से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। डॉक्टर पांडे जी। आज महान दिवस है 23 जुलाई, जब हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी एवं चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब किसी महान व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है तो अपने आप ही मन में महानता जागृत हो जाती है। तो हम उनके जीवन मूल्यों से शिक्षा लेकर अपने जीवन में उन्हें धारण करें। आज के दिन की ये मांग है। तो इस महान स्थान पर, जो कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा का स्थान है, जहाँ पर राजयोग की शिक्षा नियमित रूप से दी जाती है और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें कि आत्मज्ञान दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, कई उन्होंने इनिशिएशन लिए और स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ न केवल उन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, बल्कि भारत की संस्कृति भी जीवन में आए। उसके लिए उन्होंने गीता के ऊपर एक बहुत बड़ा भाष्य लिखा, जो कि तिलक के गीता रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की महानता बताई, क्योंकि गीता निष्काम कर्मयोग पर आधारित है। तो हम सभी कर्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सबको कर्म करना ही है, लेकिन कैसे कर्म करना है ये उन्होंने सिखाया, ये गीता हमें सिखाती है।
और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। श्रेष्ठ कर्म के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होगा तभी हमारे संकल्प भी अच्छे होंगे, हमारे बोल भी अच्छे होंगे और हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजयोग की शिक्षा के द्वारा हमें ये प्रेरणा दी जाती है कि हम कैसे श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान धारण करना होगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन से हम ये प्रेरणा लें कि किस प्रकार से गीता के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनके लिखे हुए भाष्य की आलोचना उस समय के विद्वानों ने की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म को प्रधानता दी कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी, सब कुछ कर्म करते हुए भी, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी हम जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों को, उच्च मूल्यों को धारण कर सकते हैं। तो जैसे कि इस संस्था में हमें ये सिखाया जाता है कि राजयोग के द्वारा हम कैसे उन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें, जिससे न केवल हमारा अपना जीवन सुखमय हो, बल्कि हम दूसरों के लिए भी सुख देने के निमित्त बन सकें। तो यहाँ पर आके आपको वो भी प्रेरणा मिल रही है। और जब आप यहाँ का जो बेसिक कोर्स है राजयोग का 7 दिन का, उसे करेंगे तो आपको और प्रेरणा मिलेगी और आप स्वराज्य की ओर बढ़ेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी का जो लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति, कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो हमें लेना ही चाहिए। यहाँ पर आपको कौन सा स्वराज्य बताया जाता है? यहाँ पर आपको कौन सा स्वराज्य बताया जाता है कि अपना अपने ऊपर नियंत्रण, कि कैसे हम मन पर नियंत्रण प्राप्त करें, क्योंकि मन को कहा जाता है कि मन घोड़ा है और मन ही गलत कार्य करता है। तो मन पर कैसे नियंत्रण प्राप्त किया जाए ये बताया जाएगा, इसे हम स्वराज्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमें स्वराज्य भी मिलेगा और उसके साथ साथ निष्काम कर्मयोग का ज्ञान भी मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वराज्य का लक्ष्य दिया, उससे हमें राजनीतिक स्वतंत्रता 1947 में 15 अगस्त को प्राप्त हो गई, लेकिन क्या भारतवासी सुखी हो सके? तो क्या वह स्वराज्य पूर्ण था? नहीं, क्योंकि उसमें जन जन को स्व के ऊपर राज्य करना नहीं आया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको स्व पर अर्थात आत्मा पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर हम कैसे नियंत्रण प्राप्त करें वो स्वराज्य सिखाया जाता है। तो यहाँ आपको स्वराज्य भी सिखाया जाएगा और निष्काम कर्मयोग भी सिखाया जाएगा। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जीवन तो सबको मालूम ही है कि किस प्रकार से उन्होंने अल्पायु में ही और कर्म किए और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में, राजनीतिक स्वतंत्रता में प्राप्त करने में उन्होंने योगदान दिया। तो हम सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उसके साथ साथ उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से हम स्वराज्य के द्वारा अपना राज्य प्राप्त करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे मन पर, और किस प्रकार से भारत को सच्ची स्वतंत्रता दिलाएंगे, अर्थात भारत को स्वर्णिम बनाएंगे, जहाँ पर सोने की ईंटों के बने हुए महल हीरे जवाहरातों से जड़े हुए होंगे। तो ऐसा स्वर्णिम भारत बनाने के लिए भी आज के दिन हमें प्रेरणा लेना है, वो हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय पांडे जी का, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया गीता का रहस्य, साथ साथ सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ और स्वराज्य का महत्व। स्वराज्य अर्थात मन पर नियंत्रण कैसे करें। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सीमा सिंह जी का। बहन सीमा सिंह जी अब अपना उद्बोधन हमारे सामने रखेंगी। ये जन भागीदारी अध्यक्ष हैं होम साइंस कॉलेज में। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी दीदियां जी। साथ ही डॉक्टर स्मृति शुक्ला जी का भी स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी दीदियां।
चंदन तिलक और पुष्प से स्वागत। अब सुनेंगे हम सीमा जी को उद्बोधन। सबसे पहले तो सभी को ओम शांति प्रणाम करती हूँ और हमारे सम्मानीय सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध और ज्ञान से भरपूर, क्योंकि ये जितने भी प्रबुद्ध और ज्ञान गुरु या शिक्षक यहाँ बैठे हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ और मैं हिम्मत भी नहीं करूँगी कि उनसे ज़्यादा बोल पाऊँ और हमेशा उनके ज्ञान, उनके मार्गदर्शन की आकांक्षी रहूँगी। उस आशीर्वाद के साथ जो भी उनसे प्रेरणा मिली है, आज इन युवा तरुणाई के सामने कुछ अभी हमारे सामने भाई साहब ने बोला, क्योंकि हमारे सबसे अच्छी बात है कि जैसे हमारी दीदी ब्रह्म कुमारी से, उनका भी मैं हृदय से सम्मान और अभिनंदन करती हूँ। और जानकी नगर कॉलेज इतिहास विभाग से विभागाध्यक्ष सम्मानीय और हमारे आदरणीय डॉक्टर राणा साहब, जिनका बहुत ही अच्छा ज्ञान आप सभी को प्राप्त होगा। मानकोर भाई की प्राचार्य, हम सभी की आदर्श हमारी बड़ी बहन डॉक्टर स्मृति शुक्ला जी, और क्षमा चाहूँगी मैं बाकी के नाम अभी स्मरण नहीं है क्योंकि जस्ट मैं अभी आई हूँ, तो उन सभी को भी मैं हृदय से सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे अच्छी बात है आत्मज्ञान, जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया, आत्मज्ञान जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा कमी हमारे आप में है, और इसका कारण एक परिवर्तन भी है। दूसरी, जिस विद्यालय से हमारे शिक्षा संस्कार और हम कहें कि हमारा विकास, व्यक्तित्व विकास होता है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये है, कहीं गलत जगह पे हम आ जाते हैं, कहीं गलत संगति में हम आ जाते हैं, कहीं कहीं हमारे पाठ्यक्रम में भी कमी होती है। इसलिए हमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आने वाला समय आपका है। एक समय के बाद तो हम रुकेंगे, बोलते शारीरिक और मानसिक दोनों, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। हम कहीं ना कहीं एंड्रॉइड मोबाइल चला के स्मार्ट अपने आप को साबित नहीं कर सकते, एकदम सत्य और तथ्य है। आदरणीय हमारे गुरुजन ने काफ़ी अच्छे ज्ञान जो मुझे अभी आने के पश्चात प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जो कुछ बताया, कहीं ना कहीं हम लोग भी इस ज्ञान से अधूरे हैं। शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक जो दिखावा है उसको छोड़कर जो आत्मिक ज्ञान आपका है, स्वयं को ढूंढने की और स्वयं की खोज करने की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं जो आप खुद भी नहीं समझ पाते हो कि हमें ये उपलब्धि है। और ये अवसर किसी गुरुजन के माध्यम से, किसी आदर्श या महान पुरुष के माध्यम से, या किसी महान मातृशक्ति महिला के माध्यम से, जब हमें कोई प्लेटफॉर्म या मंच या संगठन मिलता है, तो शायद उस प्रतिभा का मुझे वहाँ कुछ कला के माध्यम से या करने के माध्यम से हमें ये अवसर प्राप्त होता है, और उसी दिन से एक नई पहचान आपकी प्रारंभ होती है, जो विषय पे डिपेंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं लोग ने कि हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मुझे इतिहास नहीं पता है। हम तो कहते हैं कि अगर आप रामकृष्ण, छत्रपति शिवाजी और इस सनातन की धरा पर हैं और भारत माता के उद्घोष से आप कुछ भी प्रारंभ करते हैं, तो इतिहास तो वहीं से आपका प्रारंभ हो जाता है। आप किसी भी विषय के ज्ञातज्ञ हैं, इतिहास हर किसी का है, शायद आपका भी है। जब कुछ ऐसा अवसर आता है तो उसमें हम बोलते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं जो बहुत विस्तार से इस विषय को आपके सामने रखेंगे, इसलिए मैं अवसर उनको भी देना चाहूँगी। और मैं निवेदन करना चाहूँगी इस ज्ञान के परिसर में, इस आत्मज्ञान के जो है इसमें, कि जिसमें ध्यान, मेडिटेशन प्रारंभ अपनी साप्ताहिक और 15 दिवसीय जो अपनी कार्यशाला होती है, मैं चाहूँगी कि आप अपने जीवन में एक बार इसमें प्रवेश करें, और जब भी अवसर मिलता है ऐसे तो दूसरों में उसका संचार करें। और आगे
बहुत सारे ऐसे ज्ञान गुरु हैं जिनको आप सुने। आप सभी युवा तरुणाई को आज बहुत विशेष दिवस है, जैसे हमारे आज़ाद चंद्रशेखर जी की बातें और बाद में महापुरुषों को स्मरण किया गया। जब भी कोई बड़ी बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने जो है महापुरुष याद आते हैं। राम जी की बात करें या कृष्ण की, ये तो धरा ही उनकी है। अगर योद्धाओं की बात करें तो हमें छत्रपति शिवाजी और महाराणा की याद आती है, और जब वीरांगना की बात करें तो रानी दुर्गावती और हमारी रानी लक्ष्मीबाई। ऐसी बहुत सारी योद्धाएं हैं जिनका स्मरण हमें होता है। हम कहते हैं हम वो युद्ध तो आज हमारा जो सामना है न मुगलों से है न उनसे है। हमारा सामना, हमारा संघर्ष, हमारी समस्या हम स्वयं है। तो अंततः यही कि आत्मज्ञान को संचित करें और लोगों में भी बढ़ाएं और करें। विषय अपनी जगह है और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं स्वयं से जो निकल कर आता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा बहन का। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हमें आध्यात्मिक और आत्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी को। थोड़ा सा परिचय हम इनका सुनेंगे। डॉक्टर राणा जी ने इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने बीएससी, एमए, पीएचडी और एलएलबी की शिक्षा कंप्लीट की है। ये जानकी रमन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा सेवा कार्य हेतु डॉक्टर आनंद सिंह जी राज्यपाल द्वारा सम्मानित किए गए हैं। अब हम सुनेंगे डॉक्टर राणा जी से। सभी मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थी इतना धीमा रिएक्शन। भारत माता की जय। थोड़ा भी आवाज नहीं है। भारत माता की जय। परमपिता परमेश्वर की अपन जय कर लें। परमपिता परमेश्वर की जय। ये और जोर से बोलो, परमपिता परमेश्वर की जय। सभागार में उपस्थित सभी आत्मीय जन, आज के लिए यही संबोधन अच्छा रहेगा। व्यक्तिशः संबोधन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सभी ब्रह्म में यहाँ जितने बैठे हुए। ये और बात है कि हम मंच पर हैं, आप लोग मंच के सामने हैं, लेकिन वी आर इक्वल। ये घमंड किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं मंच पर हूं और मंच के सामने बैठे विद्यार्थी। तो आत्मिक दृष्टि से सर्वे खलविदम ब्रह्म है ना। तो आप भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है। अब एक दूसरे से ये वार्ता करने वाले हैं। थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें हुई हैं तो वो करूंगा, उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक और भारत की फिजाओं को याद रखूंगा। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। फिर अब हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आजाद पर। तो विषय मां नर्मदा से शुरू करते हैं। जब भी बाहर जाता हूं तो मैं मां नर्मदा का उल्लेख जरूर करता हूं, जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, जिनकी परिक्रमा होती है पूरे दुनिया में। एक ही नदी की परिक्रमा, शिव की पूरी। आशीर्वाद भी यह है कि हर कंकड़ शिव होगा। लेकिन घटना कितनी खतरनाक है कि नर्मदा की शादी सोनभद्र से होने वाली और मां नर्मदा ने अपनी सखी जोहिला को भेजा और जोहिला ने जाकर सोनभद्र को बताया, मैं ही नर्मदा। दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। सोनभद्र और जोहिला की शादी होने लगी। मां नर्मदा को खबर लगी, ये तो धोखा हो गया। वो गई और उन्होंने सोनभद्र से कहा, सोनभद्र ये धोखा हुआ, और जोहिला से भी कहा ये धोखा हुआ। तो जोहिला तुम बहुत लंबी नहीं बह पाओगी और सोनभद्र तुम इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो जाओगी, लेकिन मैं एक कुंवारी मां कहलाऊंगी
और पूरी सृष्टि में सबसे पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, और वो विपरीत दिशा में बह निकली। और आज आप सब जानते हैं कि वो माँ के रूप में शिरोधार्य है। केवल शिरोधार्य ही नहीं है, दृष्टि मात्र से आपके पाप मुक्त होते हैं। गंगा भी वर्ष में एक बार पाप धोते धोते जब थक जाती है तो भी स्नान करने के लिए नर्मदा जाती है। जरा विचार कीजिए कि आज की लड़कियां जो आत्महत्या कर रही हैं केवल एक प्रेमी के लिए असफलता में, वहां नर्मदा का तो सारा का सारी शादी तय होती। तो ये दृष्टांत रखने का मतलब है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, और विषम परिस्थितियां ही सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए जब भी कभी असफल हो तो ये समझो ये तो बहुत अच्छा समय आया है, अब कुछ नई चीज का बीजारोपण किया जाना चाहिए। और मां नर्मदा को जरूर याद रखो कि देखो, एक बिन ब्याही लड़की मां बनती है और पूरे जगत का कल्याण करती है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया नर्मदा को याद रखती है। सोनभद्र को सोनमूड़ा कहते हैं, वो बहते हुए निकल जाती है और जोगिला कुछ किलोमीटर जाकर मिल जाती है सोन नदी में। कोई नहीं जानता जोगिला को। इसमें से बहुत सारे बच्चे जोगिला को कितने लोग जानते थे? मुझे लगता है बहुत कम बच्चे, कभी भी बच्चा ना हो जो जोगिला को जानता है। किसके हवाले है? हमारे। इन्होंने क्या किया था, क्या किया है और क्या क्या करके गए, सब जानकारियां आपने इकट्ठी कर ली। अब प्रश्न उठता है, हमें क्या करना है? क्या हमें भी कोई ऐसा इतिहास बनाना है? जैसे भ्राता आनंद जी ने बताया कि रानी दुर्गावती ने कभी सोचा नहीं था कि उसका इतिहास में लोग उसे याद करेंगे। ऐसे आप भी अपने अंदर एक शक्ति जागृत कर सकते हैं, और उस शक्ति को जागृत करके कुछ कर दिखा सकते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए। आप सब युवा हैं। कौन कौन युवा है? आप सोच रहे होंगे दीदी हम सबको युवा ही हैं, दिख नहीं रहे क्या? हाँ? उम्र से तो युवा है, क्या मन से है? कुछ ऐसे कहने, कुछ ऐसी विधि हम सीख ले जो हमेशा ही हम युवा रहे। जो सोच हमारी 17-18 साल की उम्र में हो, वही सोच, वही विचार हमारी 60 वर्ष की एज में भी हो। तन की बात नहीं कर रही हूँ, शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, मन की बात कर रही हूँ कि हमारे विचार हमेशा उमंग उत्साह वाले रहे। जो आपने इतनी सारी जानकारियां सुनी कि जो बड़े बड़े देशभक्त होकर के आए, चाहे वो देश के रक्षक हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति की दुनिया शक्तियां बैठी हैं, रानी अहिल्या बाई, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ऐसी कितनी ना कहानियां आपने सुनी होगी। हमारी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के मुख्य संस्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनकी उम्र 93 वर्ष थी, लेकिन वो हमेशा ही मन से युवा रहे। कभी उनके हाथों में लकड़ी नहीं थी, आंखों में चश्मा नहीं था, नीचे बैठकर भोजन करते थे, नीचे बैठकर बच्चों के लिए विशेष पत्र लिखते थे, नीचे बैठ करके 2.5 घंटे बिना कुछ तकिए लिए क्लास कराते थे। सुबह 3:15 बजे उठते थे, मेडिटेशन योग अभ्यास करते थे। इसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की जो मुख्य प्रशासिका है हमारी दादी जानकी जी, दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहन, को हमेशा मन से युवा रही, बाल ब्रह्मचारिणी। कभी वो मन से कमजोर नहीं हुई। कितनी भी बड़ी बीमारी आई, उन्होंने, अगर डॉक्टर पूछता था दादी जी से, हमारी दादी जानकी जी की उम्र 104 वर्ष की, क्या आप कैसे हो? तो कहती मैं तो ठीक हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और बीमारी अपना काम करती है। बीमारी कभी मुझे कमजोर नहीं बना सकती है। वैसे मन से युवा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो 5 चीजें मुझे लगता है अगर हम सीख लेते हैं तो हम वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकते हैं, और जिनका वर्तमान श्रेष्ठ है उनका भविष्य श्रेष्ठ है, और जिनका भविष्य श्रेष्ठ है तो इतिहास तो बनेगा ही श्रेष्ठ। हाँ, लोग याद करेंगे।
तो सबसे पहली बात जब हम कुछ सीखते हैं, बात तो बहुत सुनी, लेकिन कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। 5 शक्ति हम अपने जीवन में धारण कर लें, और वो आप सब जानते भी हैं, बस उसको प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत है। पहली शक्ति समय की शक्ति, दूसरी संकल्प शक्ति, तीसरी स्वास्थ्य की शक्ति, चौथी शक्ति संबंधों की शक्ति, और 5वीं शक्ति आध्यात्मिक शक्ति, समय की शक्ति। आप सब जानते हैं, आपके शिक्षक समय के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता जा रहा है? समय, हम समय के साथ जीना सीख लें। जैसे कि कण को मिलाकर के 9 रंग का हार बनता है, ऐसे समय के क्षण को मिलाकर एक हमारा बहुत मूल्यवान जीवन बनता है। तो आज जो हमारा जीवन है, आज जो समय चल रहा है, हम वर्तमान में जीना सीखें। आप सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, भविष्य के लिए, लेकिन वर्तमान में जिए। स्रोत का जिस प्रकार आपको याद होता है, लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, क्यों? क्योंकि इसके बिना सारे कारोबार रुक जाएंगे। ऐसे खुद को भी थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। खुद को चार्ज किया कि बस कि आज की जो दौड़ है, आज का नया जमाना है, आप नहीं समझते, अभी भी सब कॉमन है, वो सारी बातें हम कॉलेज में पढ़ते, आप नहीं समझते, हमने भी किया है। लेकिन समय बदल रहा है। कौन बदल रहा है? समय। हम भी एक नई क्रांति लाते हैं, कुछ परिवर्तन करके दिखाएं, खुद को चार्ज करके दिखाएं, समय का हम उपयोग करें, वेस्ट नहीं करें। समय पे खाना, समय पे जागना। पुराने लोग कहते थे योगी जब जागता है तो भोगी सोता, और जब भोगी जागता है तो योगी सोता है। हमारे समय में हम सुबह जल्दी उठते थे, 3 बजे उठकर पढ़ाई करते थे, और आज के समय में रात को 3 बजे तक पढ़ते और सुबह सोते हैं। ऐसा होता है? हाँ, 12-1-2 बजे तक पढ़ना है और फिर क्या करना है? सोना है। तो सोने के समय जागना और जागने के समय सोना, उल्टा। तो फिर बीमारी तो होगी ना, डिप्रेशन की, नींद नहीं आना, जल्दी जल्दी बातें बुरी लग जाना, थोड़ा किसी ने कहा तो सुसाइड करने का मन करना। पहले तो हमारे टीचर हमको डंडे मारते थे तो कभी नहीं सोचा कि सुसाइड कर ले। कभी पड़े आपको डंडे? नहीं ना। घर में माँ भी जोर से बोल दे तो भी सुसाइड करने का, मोबाइल फोड़ दिया खुद भी लटक गए फांसी पर। ये ऐसे ही वक्त चलता रहा तो क्या होगा भविष्य, भारत का नहीं पूरे विश्व का? सोच लीजिए आप। दूसरी है संकल्प शक्ति। एक एक संकल्प, एक एक विचार हमारा पॉजिटिव हुआ। एक बहन हमारे पास है, युवा थी, उसकी शादी हो चुकी थी और वो सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी, सुसाइड करने जा ही रही थी। रास्ते से हम गुजर रहे थे, उसकी नजर हमारी पर पड़ी, वो हमारे पास आई, आश्रम तक पीछा करते हुए। उसने कहा दीदी मैं कूदने जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ। कारण पूछा, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। उसने अपना कहानी बताई कि मैं अपने घर में थी, बिल्कुल महारानी की तरह, बचपन से बड़ी, मेरा लाड प्यार बिल्कुल महारानी की तरह, कोई कमी नहीं थी मेरे जीवन में। मेरी शादी हुई, ससुराल आई, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह स्वागत हुआ, और अब बिल्कुल उस घर में मिले सके हुए, बिल्कुल काम वाली पाई, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता मर जाओ। मैंने उसको ध्यान से सुना, संकल्प बदलते, विचार बदलते, घर में महारानी, बाद में लक्ष्मी, और बाद में काम वाली। तो ऐसे बनेंगे क्या? महारानी, लक्ष्मी, रानी। हाँ, एक विचार बदलना है। खुशी होती है जब इनकी गाथाएं सुनते हैं। तो थोड़ा सा अगर संघर्ष हमारे जीवन में आता है, तो संघर्ष ही तो आगे निखरने के लिए कहते हैं ना। इसलिए पुराने लोगों ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आगर जाते सिर पर पड़त निशान। इसलिए हमारे यहाँ राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, और इस राजयोग के अभ्यास में सिखाया जाता है कि जैसे एक एक सेकंड निकलता है, तो अभी वर्तमान समय एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। एक एक सेकंड एक एक विचार को आप देखो, किस दिशा में हमारे विचार जा रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, कितना हमारा ध्यान पढ़ाई में है, कितना व्यर्थ बातों में है, कितना तेरा मेरा फालतू
हाँ ये ऐसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, इसको ऐसा बैठना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। क्या इन बातों से कोई मतलब है? नहीं। हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या बनना था और क्या बन रहे हैं? इसलिए विचार बदलता है, दुनिया बदल जाती है। कोई काम करने से, सेवाएं करने से, मेहनत करने से कोई भाई नहीं बन जाता। हमारे यहाँ तो स्वयं परमात्मा कहते हैं, हाँ सिखाते हैं कि मैं इस संस्था में, कि मैं इस रूहानी वर्कर्स हूँ, सेवाधारी हूँ, दुनिया की सेवा करने आया हूँ। तीसरी शक्ति हमारी स्वास्थ्य की। युवा सब ध्यान रखते हैं लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान, खुद का ध्यान नहीं रख पाते। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। आज 10 रुपए भी मिलते हैं खास लड़कियों को, तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रूट की दुकान जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, चॉकलेट, फुल्की, चाट, उसके लिए रखेंगे। रखते कि नहीं? आप सच बताइए, कौन कौन रखता है? सही, स्वास्थ्य का ध्यान। चौथी शक्ति है संबंधों की शक्ति। हमारे संबंध, हमारे रिश्ते वर्तमान समय में चकनाचूर हो रहे हैं। क्या वो प्रेम था कि लोग देश के लिए जान देने के लिए कुर्बान थे? उन्होंने देश को आजाद कर दिया। क्या आप अपने आप से पूछे, क्या आप आजाद हैं? अपने खुद गुलाम बन चुके हैं आप। मोबाइल के गुलाम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, खास गुस्से के गुलाम, कितनी चीजों के गुलाम बन चुके, शायद मैं नहीं जानती। रात रात को नींद उड़ जाते हैं। जैसे नर्मदा जी की कहानी सुनाई, प्रेम की बातें बताई, तो प्रेम तो हम करना ही नहीं जान रहे। गीता के कहे अनुसार मोह में हम फंसते जा रहे हैं कि मोह महा शत्रु है, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट, लगाव। कि हम अपने माता पिता से, भगवान से, प्रकृति से, देश से प्रेम करने की बजाय किसी एक व्यक्ति के या वस्तु के पीछे इस कदर फंस जाते हैं कि उसके लिए या तो सुसाइड कर लेते हैं या किसी को मार देते हैं। प्रेम तो ना मरना सिखाता है, ना प्रेम मारना सिखाता है। प्रेम तो जीना सिखाता है कि जो मर के भी आज जिंदा है, जो मर के भी आज जिंदा है, तो वो सीखिए आप। हाँ, कितना सारी चीजें आपको इस मंच से मिली है, लेकिन क्या सीखना है वो सीख के जाइए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। तो वो संबंध निभाना सीखिए, रिश्ते निभाना सीखिए। रिश्तों में फंसिए नहीं, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी। ना हरि बोलो, ना घर त्यागो, ना परमात्मा को बोलो, ना घर को त्यागो। घर ग्रस्त में रहते जो आपकी लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपको बनना, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए एक अपने जीवन में सही मूल्यों को लाएं। और पांचवी जो सबसे लास्ट में हमने रखा है, सभी शक्तियों की भी सबसे बड़ी शक्ति है, वो है आध्यात्मिकता की शक्ति। आध्यात्मिकता जो श्रेष्ठ बातों को धारण करना सिखाती है, किसी एक धर्म, एक संप्रदाय से जोड़ना नहीं सिखाती जो आगे चलकर एक बहुत बड़े झगड़े का कारण बन जाए। आध्यात्मिकता अर्थात अपने जीवन में कुछ अच्छे अध्याय को, अच्छी बातों को धारण करना। आदरणीय बड़ी दीदी जी ने आपको बताया कि हमारी आत्मा की जो 7 गुण है, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, पवित्रता है। कहाँ तक है तुझे? कहाँ तक है आनंद? बिना बजाय घंटों 2-4 घंटे हो लेते हैं, बिना बजाय उदास रहते कोई बहुत बड़ी बात सी नहीं हुई है, लेकिन बिना बजाय कोई घंटों मुस्कुरा नहीं सकते। मुस्कुरा सकते हैं क्या? नहीं। खुशी है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, गायब सी हो गई। गुलाम बन के काम, क्रोध, लोभ, मोह के, और ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मजबूर ना हो जाए प्रकृति का अपनाए, बीमारियों का महाप्रकोप, प्रकृति का महाप्रकोप। इसलिए खुद आज भगवान, संसार हमसे भी परिवर्तन मांगना है। उन्होंने, हमारे जो बड़े सेनानियों ने खून ऐसे ही नहीं बहाया है इस देश को आजाद करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो आजाद कर दिया, लेकिन आज हम खुद के नकारात्मक विचारों से आजाद हो जाएं। आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। तो आध्यात्मिक शक्ति
जो एक सच्चा राजयोग है, कैसे हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ती है कि मैं सृष्टि रंगमंच पर रोल करने आई हूँ। ये सही ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हम ज्ञान आधार का बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे एक बार क्या था, एक व्यक्ति था जिसको ज्ञान था कि पेड़ पर चढ़ना है, पेड़ पर चढ़ गया, फटाफट फटाफट बोल दिया। अब ज्ञान नहीं उतरना कैसे, अब ऊपर चढ़ गया, उतरना तो आ ही नहीं रहा। जोर से चिल्लाता बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सब देखते हैं कि बचाए कौन, किसी से चढ़ना ही नहीं आ रहा। उसमें से एक व्यक्ति बहादुर निकलता, मैं बचाऊंगा, मैंने पहले भी बचाया। अच्छा, रस्सी लेकर आओ, रस्सी लेकर आए, बड़ी सी रस्सी लाते हैं। तो कहते अब क्या करना, कि कुछ नहीं, अब मैं इस रस्सी को फेंकूंगा, तुमको पकड़ना है। वो रस्सी को फेंकता है, ऊपर पकड़ लेता है जो वृक्ष पर पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति। और व्यक्ति रस्सी पकड़ कर कहता अब क्या करें, कहा इसको कमर में बांधना है, कमर में बांध देता है। फिर कहता अब क्या करें, कहा कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है। खींचता है आराम से, सब सोचे पड़ जाती है कैसा बचाना हुआ। कहा हाँ मैंने बचाया तो था, लेकिन बस इतना याद नहीं है कि कुएं से बचाया था कि पेड़ से बचाया था। हाँ, ऐसे ही कुछ बातें थी, बहुत सी आपको जानकारियां हैं यहाँ से आपको मिली है, लेकिन किस प्रकार से हमें उस ज्ञान को धारण करके याद रखना जरूरी है। तो याद रखो कि मैं सृष्टि रंगमंच पर रोल करने आई हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है। इस संसार में 7 अरब लोगों में से मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है। काली हूँ, गोरी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, कोई भी हूँ, लेकिन इस सृष्टि की मैं एक सबसे अच्छी एक्टर हूँ। एक एक्टर क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, मेरा रोल कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा। जैसे आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, बस हर समय में खुश रहूं, आनंद में रहूं और बहुत अच्छे कर्म करूं। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। पहला फायदा। दूसरा, में सृष्टि पर एक मेहमान बनकर रहे हैं। 2 दिन के लिए आप कहीं जाएंगे, किसी के परिवार में इंटरफेयर करेंगे नहीं, 2 दिन के लिए आए। इसलिए भगवान ने मुझे 2 दिन के लिए भेजा है, खुश रहना है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, किंतु परंतु नहीं। एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे फैलानी है, जो परमात्मा चाहता है, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया है, वो सकारात्मक ऊर्जा हमको फैलानी है। इस सृष्टि पर भगवान ने मुझे भेजा है। सीखो इतना जैसे जीवन हो वरन, और जियो ऐसे जैसे कली हो अनंत। हाँ, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, मैं एक विधि हूँ, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो रखेगा नहीं, फटाफट अंतिम संस्कार, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जो मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। एक बहुत पावरफुल सोल, जो गीता में कहा है, अर्जुन आत्मा अजर अमर और अविनाशी, मैं वो हूँ। इस सृष्टि पर मैं इस जीवन से पहले भी थी और इस जीवन के बाद फिर भी होंगी, फिर से रोल करने आऊंगी, लेकिन फुल चार्ज बैटरी, आत्मा में बैटरी मुझे डिस्चार्ज नहीं करना। मैं जितनी हो गई, लेकिन अब मुझे उस भगवान से, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके फिर से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, उन देवी देवताओं के जैसे गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, तभी वो हमारे माता पिता हमसे खुश होंगे। माता पिता कौन, जिसको हम कहते हैं तुम हो माता पिता तुम नहीं हो, तो सिर्फ गाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो कहते कुछ अच्छे गुणों को धारण करो, प्रेम, खुशी, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, वो धारण करो, तब वो आत्मा की शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो ये पहले हम खुद के बारे में जाने और उस परमात्मा जिनको हम मानते हैं उनसे शक्ति लेना सीखें, जिसको हमारे ब्रह्मा कुमारी में राजयोग कहा जाता है। राजयोग का अभ्यास 7 दिन का कोर्स हमारे यहाँ होता है, निःशुल्क होता है और आधा घंटे का होता है, जो किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उनको जागृत करने की बात सिखाता है। कि जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता होकर के गए, वो ऊपर आसमान में होकर नहीं गए, इसी भारत भूमि पर
होकर के गए। ये भारत भूमि देव भूमि थी, देवी देवताओं की भूमि थी, और वो देवी गुरु को कैसे लाना है तो वो आप 7 दिन का अभ्यास जरूर करें। आप सभी आमंत्रित हैं और मुझसे से आदर करेंगे। कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी, कुछ नहीं। और अगर आप 7 डेज के बाद सीख जाते हैं तो फिर आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस स्थिति में रहते हुए आप मेडिटेशन करके अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे अंदर जो डिप्रेशन की बीमारियां होती हैं, आज डिप्रेशन हो रहा है ना, बढ़ रहा है। पहले तो हम जानते भी नहीं कि 20-30 साल पहले भी होता भी क्या था। इन सब से हम फ्री हो सकेंगे, और जो जाने वाला है वो जा नहीं पाएगा, जो जा चुका है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा जाता तो फिर उसको निकलने में समय लगता है, इसलिए सबको जरूरत है। और हमारे यहाँ जो इसका समय है सुबह 7 से 11 के बीच में वहाँ होता है। इसके बीच में जो आपके पास समय हो, या फिर शाम को 5 से 9 के बीच में। और मैं चाहूंगी कि जो हमारे मंच पर अतिथि मेहमान हैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि ये आध्यात्मिक शक्ति राज्यों का अभ्यास करने आप अपने ही घर में, भगवान के घर में आप जरूर पधारें। आपका अपने ही घर में स्वागत है। आप सीखेंगे, आपसे जुड़े बच्चे, आपसे जुड़े स्टूडेंट जरूर इस शक्ति को अपनाएंगे, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, और हमारे धीरे धीरे जो डिप्रेशन की बीमारी उससे मुक्त होने का हम एक छोटी सी क्रांति को फैलाएंगे। ओम शांति।